हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 6 के बारे में, यानी कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन डाल चुका हूं, जिस तक वो वीडियो ना देखिए पड़ेगा कि वो वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है, एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड। पहले हम ये समझेंगे, दूसरा एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी कैसे होती है मार्केट इक्विलिब्रियम में, वो भी दो टाइप के गुड्स की, चाहे वो हमारा पब्लिक गुड हो चाहे वो हमारा प्राइवेट गुड हो। तो चलो पहले एग्जांपल्स देखते हैं कुछ पब्लिक गुड्स के जो हमने मोस्टली देखे भी थे प्रीवियस वीडियो में। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। एक तो होता है नेशनल डिफेंस, क्योंकि आपको सिर्फ इनके नाम लिखने, आपको ये एक्सप्लेन भी करने होंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई पब्लिक गुड्स के एग्जांपल्स दो, तो आपको एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे। तो नेशनल डिफेंस का काम क्या होता है, ये हमें डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके की, एक तो हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, और बॉर्डर के अंदर जो भी पीपल आता है, ठीक है, उन सबकी सुरक्षा करने का काम करते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई आतंकवादी टेररिस्ट हमारी बॉर्डर में ना घुस जाए, ठीक, गोली वोली ना मार दे, उन चीजों से सुरक्षा करते हैं हमारी। इसके अलावा ठीक है, कोई भी पर्सन जो है, अगर मान लो कोई कंट्री हमारे पर अटैक करती है, उसका जवाब देने के लिए हमारे पास डिफेंस सर्विसेज हैं। और भी कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना कि ये बॉर्डर के बाहर किसी को सुरक्षा नहीं देते। अब तुम पाकिस्तान जाके सोचो कि हमें इंडिया की सुरक्षा दे, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने कुछ बड़े डिपार्टमेंटल सर्विस के तौर पे गए हो तो भाई आपकी एम्बेसी हेल्प कर सकते हैं, बाकी आर्मी हेल्प नहीं करती उस केस में, ठीक है। तो ये सिर्फ बॉर्डर के अंदर आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। दूसरा हमारे पास क्या आता है, पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग। आप ये कह सकते हो फिर पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स, तो ये भी हमें क्या करते हैं, हमें रोशनी प्रोवाइड करते हैं। और ये एक पब्लिक गुड है, क्यों, क्योंकि ये सबके लिए सर्विस है, किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए, सबके लिए है। इसके अलावा बस तीसरी चीज क्या आती है, फायर सर्विसेज। अबे फायर सर्विसेज क्यों है भाई, अब जितने बड़े बड़े शहर हैं या फिर अर्बन सिटीज हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सब जगह में क्या होता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रेसिडेंशियल प्लेसेस में जो है वो घर भी काफी ज्यादा होता है, जहाँ पे आग लगने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में फायर स्टेशन की भी क्या होती है, अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसे ज्यादा नुकसान ना हो और उसे कंट्रोल टाइम पे किया जा सके। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे कुछ चैनल्स जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे होते हैं, जैसे कि दूरदर्शन, जिसमें हमारा डीडी न्यूज भी आता है एक, और डीडी नेशनल तो सब जानते ही हैं। यानी कि कुछ चैनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने हर एक चीज के लिए पब्लिक कर रखे हैं, जैसे कि न्यूज के लिए अपना एक चैनल है, और शोज के लिए अपना एक चैनल है, स्पोर्ट्स के लिए डीडी स्पोर्ट्स है। ऐसे कुछ चैनल्स, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पब्लिक पार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स। अब पब्लिक पार्क सबके लिए ओपन है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर पीपल हो, और मॉन्यूमेंट्स इनके जो भी हमारे घूमने फिरने की जगह है, तो वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, या फिर अगर कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं तो वो सबके लिए ही है, ठीक है, हर एक पीपल के लिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो भी सेम चार्जेस हैं। यूनिक की रिच चार्जेस हैं, पुअर के लिए अलग चार्जेस हैं, नहीं। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन में क्या आता है हमारे पास, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, वो सबके लिए है, ठीक है। अगर एक रिच पर्सन चाह रहा है कि भाई मैं अपने बच्चों को प्राइवेट में ना पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाऊं, तो भी पढ़ा सकता है। जनरली ऐसा करते नहीं है, पर करना चाहे तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट मना नहीं करेगी कि भाई आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पढ़ा लो, आपको हमारे स्कूल की क्या जरूरत है, नहीं भाई। अब आगे समझते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें क्या क्या आता है, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो तो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जैसे कि एम्स, ठीक है, और बाकी हॉस्पिटल्स भी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि वो यहाँ पे अगर सके, यहाँ पे इलाज करवा सके। जो पुअर से पुअर पीपल है उन्हें क्या मिले, हॉस्पिटैलिटी मिले। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज। अब साइंटिफिक रिसर्च और नॉलेज में क्या, जैसे कि इसरो है, इसका काम क्या है, नई नई चीजों को इन्वेंट करना या फिर किसी भी तरह की खोज करना, तो वो भी यही करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए साइंटिस्ट भी होते हैं। तो ये हमारे कुछ जो है वो, अब बात है कि भाई इनका जो साइंटिफिक रिसर्च है उनका और नॉलेज का नॉर्मल पीपल से क्या करना है। अरे भाई कोई भी चीज इनोवेशन आएगी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसको यूज कौन करेंगे, हम आम लोग ही तो यूज करेंगे। इसलिए ये भी क्या है, पब्लिक गुड्स के तौर पे आता है। तो ये हमारे 8 एग्जांपल्स हैं किस चीज के, पब्लिक गुड्स के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आता है, द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो हमारा एक टॉपिक तो हो चुका है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो का, द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो हम सब जानते हैं कि अगर मार्केट में देखा जाए तो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। अब बात है इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, बराबर हो।
यानी कि जितनी डिमांड हो रही है मार्केट में उतनी ही सप्लाई हो रही है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो दोनों जो है वो बिल्कुल एक सेम क्वांटिटी डिमांड भी कर रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं। यानी कि मैं कहता हूं कि डी बराबर एस हमारा कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन थोड़ी ना है मार्केट में, मार्केट में तो डिसइक्विलिब्रियम भी है। वो कब होता है? जब या तो डिमांड क्या हो, सप्लाई से ज्यादा हो, जहां पे डिमांड क्या हो, सप्लाई से कम हो। ये दोनों ही केसेस जो है वो हार्मफुल है किस चीज के लिए? इकोनॉमी के लिए। अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई से और बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन लगातार राइज करेगा, और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो इस केस में मार्केट में क्या आएगा? मंदी आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिफ्लेशन क्रिएट होगा एक तरह से। ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। अब ये दोनों सिचुएशंस जो है ना वो क्या है? मार्केट में कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों सिचुएशन में मार्केट जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता। अब बात आती है कि भैया इनका रोल क्या है एक तरह से क्या नाम है, प्राइवेट गुड में और पब्लिक गुड्स में। अब यहाँ पे देखो, होमोजेनियस गुड एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक गुड्स। अब हम पहले बात करते हैं पब्लिक गुड्स के बारे में, या फिर मैं कहता हूँ होमोजेनियस गुड्स। होमोजेनियस गुड्स कौन से होते हैं? जो देखने में बिल्कुल क्या हूँ, एक जैसे हो। और ऐसे बहुत सारे पब्लिक गुड्स हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट दिखने में एक जैसे हैं, पार्क सबके लिए जैसे सर्विसेज हैं, या फिर मैं एग्जांपल दूं एयर सबके लिए सेम है, वाटर सबके लिए सेम है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस गुड्स। यानी कि जिनमें हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एफिशिएंसी इन पब्लिक गुड्स। लेकिन एक चीज ध्यान समझना, डिफरेंस यहाँ पे एक मायने में हो सकता है, वो हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि देखो, अब जो वाटर है उसकी क्वालिटी प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है, ऐसे ही एयर है उसकी क्वालिटी प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है। कहीं पे पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही है, कहीं पे पोल्यूशन कम है, तो जहां पे पोल्यूशन कम होगा वहां पे अच्छी क्वालिटी का एयर, वाटर, बाकी चीजें मिलेंगी, और जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे बेकार क्वालिटी की एयर, वाटर इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन ये है फिर भी कैसे? होमोजेनियस गुड्स। अब इसको आगे देखते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ नॉन राइवलरी, और हम सब जानते हैं जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन राइवलरी है। नॉन राइवलरी का मतलब क्या है? कि किसी एक की कंजप्शन से दूसरे कंजप्शन कम नहीं होता। इन पब्लिक गुड्स प्रोविजन आर डिपिक्टेड बाय द वर्टिकल समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पे टोटल डिमांड निकालने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होता है? वर्टिकल सम होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, वो टोटल केस बनेगा, वो भी किसका? पब्लिक गुड का। अब यहाँ पे देखो, डिमांड कर्व्स टू फॉर्म एग्रीगेट डिमांड। अब आगे क्या है? प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट डिमांड फॉर प्राइवेट गुड्स वेयर इंडिविजुअल डिमांड्स आर सम्ड हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे सम करना है किसका? एग्रीगेट डिमांड का, वो भी किसी केस में? प्राइवेट गुड्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? हॉरिजॉन्टली। यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि अगर टोटल डिमांड हमें निकालना है पब्लिक गुड्स की तो हम वर्टिकली सम करते हैं, और जब हमें प्राइवेट गुड्स के यहाँ पे टोटल डिमांड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सम करते हैं। अब इसके बाद अगर देखो तो रैशनल बिहाइंड द हॉरिजॉन्टल समेशन फॉर द प्राइवेट गुड्स लाइज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया है कि क्यों प्राइवेट गुड्स जो डिमांड है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती है और पब्लिक गुड्स की वर्टिकल होती है, वो डिपेंड करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब हम सब जानते हैं प्राइवेट गुड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो एक्सक्लूसिविटी। अब ये क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है जो उसे परचेज नहीं कर पा रहा तो हम उसको वो गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। यानी कि प्राइवेट गुड्स वही परचेज कर सकता है जिनके पास, जिसके लिए वो अफोर्डेबल है, जिसके पास उतने पैसे हैं उन चीजों को खरीदने के लिए। लेकिन पब्लिक गुड्स में क्या होता है? पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि पब्लिक पार्क्स, ठीक है, या फिर स्ट्रीट लाइट, या फिर डिफेंस सिस्टम, इनको सब यूज कर सकते हैं, चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है राइवलरी। अगर राइवलरी की बात करें तो प्राइवेट जो गुड्स हैं वो उनमें राइवलरी होती है, यानी कि अगर किसी एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के कंजप्शन कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको मान लो कि कोई सेलर जो है वो किसी पे गुड्स बेच रहा है, फॉर एग्जांपल मार्कर ही सेल कर रहा है कोई प्रोड्यूसर, ठीक है। तो अगर मान लो इस मार्कर की डिमांड किसी और कंज्यूमर ने कर ली तो किसी के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, और जब भी कोई लिमिटेड अमाउंट में होती है वहां पे राइवलरी देखने को मिलती है। तो कंजप्शन डिमिनिशेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। सो अगर कोई एक पर्सन उसे कंज्यूम कर रहा है तो वो जो है डिमिनिश कर देता है अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। तो इसलिए इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो हमारा प्राइवेट गुड्स की डिमांड है उसका सम जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। कैसा समेशन? हॉरिजॉन्टल समेशन। और इसी का उल्टा अगर पब्लिक गुड्स हो तो वर्टिकल समेशन में बनेगा। अब समझते हैं इन ग्राफ्स को। तो हिट्रोजेनिटी, नॉन राइवलरी एंड मार्केट फेलियर। अब हिट्रोजेनिटी क्या होती है? यानी कि जब जो गुड्स हैं वो अलग टाइप में हो, यानी कि जब गुड्स है वो आइडेंटिकल ना हो, बिल्कुल क्या हो? सिमिलर कह सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन चेंजेस हो उनके अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनिटी। यानी कि नॉन राइवलरी, यानी कि यहाँ पे राइवलरी भी नहीं हो सकती।
यानी कि अगर किसी एक ने कंज्यूम कर लिया तो उसे दूसरे कंजप्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए क्वांटिटी कम नहीं होगी। और फिर क्या आता है मार्केट फेलियर, इस केस में कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो गुड्स लिए, एक G1 एक G2। G1 क्या है, फर्स्ट आइटम रिप्रेजेंट अ प्राइवेट गुड, जो हमारा एक प्राइवेट गुड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिकन मान लो, चिकन सैंडविच मान लो आप, ठीक है कि भाई वो कंजप्शन कर रहे हैं। अब जो भाई चिकन है वो क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। भाई चिकन की यूं थोड़ी ना कि भाई घूम रहे हैं ऐसे ही, तो चिकन में क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। अब लिमिटेड अमाउंट में है तो अगर उसे कोई एक कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है डिमांड और सप्लाई कंसेप्ट में, कि भाई डिमांड जो है उसकी लिमिटेड है लेकिन लोग उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, इसलिए लोगों को प्राइस पे करना पड़ता है क्योंकि वो चीज अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। और इसलिए जो प्राइवेट सेलर्स होते हैं वो उसके बदले क्या पे करते हैं, पैसा लेते हैं उन चीजों के बदले। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या आता है, पब्लिक गुड वाटर। तो वाटर जो है वो सबके लिए नेसेसरी है, एक नेसेसरी रिसोर्स है। और ये पब्लिक गुड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक के कंजप्शन से दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ क्वालिटी का फर्क पड़ता है। अभी मैंने बोला ना कि यहाँ पे क्वालिटी काफी मैटर करती है, और क्वालिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है और अकॉर्डिंग टू प्राइस भी। जैसे कि अब आप देखो, मैं यहाँ पे बताऊं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं वो कभी भी नॉर्मल क्वालिटी का वाटर पीते ही नहीं है, वो हाई क्वालिटी का वाटर कंज्यूम करते हैं। या फिर जो रिच पर्सन्स हैं वो काफी महंगा पानी पीते हैं, जिसे हम ब्लैक वाटर ही बोलते हैं, ठीक है कि भाई क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अब आगे देखें यहाँ पे, तो ये हमारी चीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो जो पब्लिक गुड है वाटर, वो ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे, होमोजेनियस है, लेकिन हेटेरोजेनियस किस केस में है, क्वालिटी के केस में। अब प्राइवेट गुड में क्या आता है, तो मार्केट प्राइस सर्व एज एन एफिशिएंट मैकेनिज्म। जो हमारा मार्केट प्राइस है वो कहता है हमें एफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर चिकन सैंडविच इज नॉट एट P इक्वल्स टू MC। हम सब जानते हैं कि जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो है ना सेलर सेल करना पसंद करते हैं, कब तक, जहां तक प्राइस बराबर किसके है, मार्जिनल कॉस्ट के। क्योंकि यहां तक वो ना नॉर्मल प्रॉफिट में होते हैं, यानी कि उन्हें लॉस नहीं हो रहा होता। और अगर हमारा प्राइस ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट, तो उन्हें एक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा होता है, जिसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब अगर एक कोई हमारा कर्व, डिमांड कर्व D1 D2 और DT, यानी कोई भी क्वांटिटी है, तो देखो जो Q1 Q2 है, दो क्वांटिटी है, मतलब Q1 मान लो किसी कंज्यूमर 1 ने खरीदा, Q2 किसी कंज्यूमर 2 ने खरीदा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, Q1 प्लस में Q2। पर सेल क्या होगी, जब तक P इक्वल्स टू MC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेलर है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। अब यहीं पे देखो, ये हमारे पास प्राइस 1, ये हमारे पास प्राइस 2, तो ये हमारा Q2 है, ये हमारा क्या है Q1, और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। अब पब्लिक गुड्स में क्या होता है कि आप कितनी क्वांटिटी खरीद लो, क्योंकि ये हमारे पास कौन से गुड्स हैं, नॉन राइवल गुड्स हैं। नॉन राइवल गुड्स यानी कि जब आप कंजप्शन कर रहे हो तो उससे दूसरे कंजप्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां समझते हैं तो पब्लिक गुड को, तो पब्लिक गुड में क्या आया, तो मार्केट प्राइस लूजेस एफिशिएंसी ड्यू टू द नॉन डिप्लीशन। चलो प्राइवेट तो पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, हाँ, तो मार्केट प्राइस लूजेस एफिशिएंसी ड्यू टू द नॉन डिप्लीशन नेचर ऑफ द पब्लिक गुड्स। तो मार्केट प्राइस जो है वो अपनी एफिशिएंसी को खो देता है। क्यों खो देता है, क्योंकि गुड्स किस टाइप के हैं, नॉन डिप्लीशन टाइप के हैं। अब ये नॉन डिप्लीशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप उसे कंज्यूम करते रहोगे तब भी खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एयर का एग्जांपल दिया मैंने, अब मान लो क्लीन एयर है कहीं पे भी, तो उसे कंज्यूम करते रहोगे, एयर खत्म हो जाएगी, या फिर मेरे कंजप्शन से किसी और कंजप्शन में फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या है, नॉन डिप्लीशन टाइप पे, इसलिए यहाँ पे प्राइस का कंसेप्ट भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो नेचर ऑफ पब्लिक गुड्स, इक्विलिब्रियम प्राइस वाटर क्वालिटी कैन नॉट अलाइन विद P इक्वल्स टू MC। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू MC भी क्या होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर ही नहीं रहे होते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये आता है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम पूछ भी लेते हैं कि आप लोगों को याद होगा हमने कॉस्ट थ्योरम के बारे में बात की थी। कॉस्ट थ्योरम क्या बात बोलती है, उसका डीमेरिट भी एक तरह से कह सकते हो कि कॉस्ट थ्योरम बोलती है कि हमें जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एयर, वाटर, इन सब चीजों को भी क्या कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों की सुरक्षा कर सके, इन्हें कंजर्व कर सके और इन्हें पॉल्यूट होने से बचा सके। तो उन सारे केसेस में हो सकता है इन सब चीजों के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाए, प्राइस पे करने पड़े। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं कि चीजों के प्राइस कब देने पड़ते हैं, जब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो उस टाइम की सप्लाई वहां पे क्या हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो फिर हम ऑक्सीजन को ऐसे सिलेंडर में भर के ले जाते हैं जिसकी कॉस्ट होती है, तो वो चीज काफी वो हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, इनएफिशिएंसी इन पब्लिक गुड्स प्रोविजन stems for the inadequacy of quantity as a market mechanism। तो इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक गुड्स कब क्रिएट होता है, प्रोविजन स्टेम्स फॉर द इनएडिक्वेसी ऑफ क्वांटिटी एज अ मार्केट। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लग नहीं रहा होता, तो प्राइस ना लगने की वजह से
लोग जो है वो जितनी मर्जी क्वांटिटी जो है कंज्यूम करते हैं पब्लिक गुड्स की, कुछ ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता है, कुछ कम ही कंज्यूम कर पाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ जो है वो इसे अपने प्रॉफिट के लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, और कुछ बेचारे इसे पूरे तरीके से कंज्यूम भी नहीं कर पाते, उनको भी ये बेसिक रिसोर्स मिल भी नहीं पाते अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या आता है, इंडिविजुअल्स वोंट नेचुरली सिलेक्ट देयर ऑप्टिमल प्राइस। तो इंडिविजुअल जो यहाँ पे किसी भी तरह का प्राइस सेट करने की कोशिश नहीं करते, वो कोशिश यहाँ पे क्या करते हैं, लोएस्ट प्राइस पे करना, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। मतलब चाहे आप एक पब्लिक गुड की अच्छी से अच्छी क्वालिटी लाकर दे दो, लेकिन वो फिर भी क्या पसंद करेंगे कि उसे लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में खरीदा जाए। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए थी, लेकिन लोग उसके लिए पैसे प्राइस क्यों पे करेंगे? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी बात करूं, फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, पता है कि भाई एयर फ्री में मिल रहा है, वाटर फ्री में मिल रहा है, फिर जो भी नेचुरल रिसोर्स फ्री में मिल रहे हैं, उसके हम पैसे पे क्यों करें? और करे भी, चाहे वो बेटर क्वालिटी के लिए पे करे, पर कम से कम प्राइस पे करे और बेटर से बेटर क्वालिटी वहां पे ले पाए उस चीज के लिए। यानी कि वो पे किसी चीज के लिए करते हैं, क्वालिटी के लिए, ना कि उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब जितने भी पीपल्स हैं, अब वाटर, एक तो वो होता है कि जो आप डायरेक्टली वाटर टेबल को डिस्टर्ब करके वाटर कंज्यूम करो, ठीक है, या फिर आपने मान चलो आरओ लगवा रखा है, फिर आपने आरओ का पानी मंगवा रखा है, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है। फिर मिनरल वाटर वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन वो थोड़ा ही कॉस्टली होता है, मतलब उसके लिए आप ज्यादा प्राइस पे नहीं करोगे। अब एक बोतल है पानी की जो 20 रुपए की आएगी, क्या कोई अगर उसके प्राइस 100 रुपए कर दे, आप लोगोगे नहीं उस चीज को, क्योंकि ना पता है कि फिर आप क्या बोलोगे, यार पानी की बिना फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, जूस पी लेता हूँ उतने प्राइस में। तो क्योंकि वाटर जैसे फ्री में है, तो अगर वो बेटर क्वालिटी में मिल रही है, तब भी हम उसमें कम से कम प्राइस पे करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रहा होता है। तो चलो, उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में बात करेंगे फ्री राइडर प्रॉब्लम के बारे में। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और ग्राफ काफी इंपोर्टेंट है तो ध्यान से इसे पढ़ लेना। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।